आकाश भोपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले ग्वालियर लिए चलते हैं देवश्री माली के पास। देवश्री माली, ये बताइए जरा, जिन 8 टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है, कहां कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये अलग अलग जगह पर पोस्टिंग थी इन लोगों की। रहने वाले ज्यादातर इसमें अभी जो 8 मुलजिम बनाए गए हैं वो ज्यादातर ग्वालियर जिले के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले थे, लेकिन कोई मुरैना में, कोई श्योपुर में, शिवपुरी में, दतिया में इन लोगों की पोस्टिंग थी। ग्वालियर में भी पोस्टिंग थी। तो अलग अलग जगह से इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस अभी जो एसटीएफ है वो इसका जल्दी गिरफ्तारी की औपचारिक रूप से खुलासा करेगी। लेकिन ये जांच काफी लंबे समय से चल रही थी और एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की थी कि उन्होंने जो है उन्हें ये पता चला कि फर्जी डीएड की और बीएड की मार्कशीटों से लोग टीचर की नौकरी पा गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो इसमें लंबी जांच चली और जांच के बाद जब वो वेरीफाइड हो गया तो 8 शिक्षकों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं और अभी 26 और ऐसे मामले हैं जो इस रडार पर हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है जब ये आरोपी पकड़े जाएंगे। और मूल आरोपी, ऐसा माना जा रहा है कि ये कोई संगठित गिरोह है जो गिरोह लगातार इस तरह की फर्जी मार्कशीटें बनाता था और बना के बेचता था जिससे कि नौकरियां लग जाए। तो इन्होंने किन किन को मार्कशीटें बेची और कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश के और देश के कोने कोने में कहाँ कहाँ इससे नौकरी पा गए हैं लोग, इसका खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। जी, अब भोपाल लिए चलते हैं। आकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, जांच के सदस्य में कितनी टीम है और क्या उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी इसमें शामिल है, उनकी मिली भगत के चलते ये नेक्सस चल रहा था। देखिए, ग्वालियर एसपी जो एसटीएफ के हैं उनके नेतृत्व में कुल 5 सदस्यीय टीम है जो लगातार इस मसले की जांच पड़ताल कर रही है। अधिकारियों की संलिप्तता है या नहीं है, अभी इस मसले पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और आगे कुछ संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई संभव है। दरअसल कुल 26 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाई है। इन 26 लोगों की जांच चल रही, जबकि 8 पर अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। जो सूचना एसटीएफ को मिली थी कि ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है, इसी सूचना के आधार पर जब गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल की गई तो ये शिकायत सही पाई गई और इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए आंतरिक रूप से कई जानकारियां जुटाई गई। तो ये पता चला कि ये अंक सूची या तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी ही नहीं हुई है। अगर जारी नहीं हुई है तो आशय यह है कि खुद ही जो एक गैंग चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ही इस मार्कशीट को तैयार किया है, जो डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन की मार्कशीट है उसे तैयार किया। अगर कोई मार्कशीट जारी हुई है, अंक सूची जारी हुई है, तो वो किसी दूसरे नाम से हुई है। ये 2 चीजें अभी तक की जांच पड़ताल में पाई गई हैं। ऐसे में अफसरों की संलिप्तता पर भी बहुत अधिक संदेह नहीं जा रहा है, लेकिन जो एसटीएफ की टीम है वो इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है कि क्या गिरोह के तार अंदर माध्यमिक शिक्षा मंडल में तो नहीं जुड़े हुए हैं, ताकि उनका काम सेटल हो सके और वो इस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे। ये एक पूरा गैंग है, लेकिन गैंग कैसे सक्रिय था, कहां से काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ भी होगी और इस पूछताछ में सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि आखिर इन्होंने किसके जरिए फर्जी मार्कशीट, अंक सूची प्राप्त की और ये नौकरी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो दस्तावेज है उनके सत्यापन की एक पूरी प्रक्रिया है। अगर कोई फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी पा जा रहा है तो दस्तावेजों के सत्यापन में बहुत बड़ी खामी है। ये एक बड़ा विषय है कि दस्तावेजों का सत्यापन किस तरीके से किया जा रहा है कि फर्जी मार्कशीट पकड़ में नहीं आ रही है। अगर एक मार्कशीट जिसका ओएमआर या फिर अलग अलग जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मेरे नाम से जारी हो रहा है और मेरा कैमरा सहयोगी उस मार्कशीट के आधार पर अगर नौकरी पा रहा है तो ये मानिए कि सत्यापन जो है वो कायदे से नहीं हो रहा है। शिक्षकों की जो नौकरी होती है, जो भर्ती होती है, उसमें दस्तावेजों के सत्यापन के बाकायदा नियम हैं। पहले जब आप परीक्षा नियमों का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है, अब इसके लिए जांच टीम का गठन किया गया है। जांच के बाद देखना होगा कि अभी और क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए देवश्री माली और आकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जशपुर से खबर, जहां पे कांसाबेल वन क्षेत्र में मौजूद हाथी 27 हाथियों के दल से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी और हाथियों पर भी नजर रखा गया है। वन विभाग के द्वारा दल के बिचड़ा हाथी हुआ है आक्रामक। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है।
जशपुर से ये बड़ी जानकारी जहां पे कांसाबेल वन क्षेत्र में मौजूद है एक नहीं दो नहीं बल्कि 27 हाथियों का दल, जिसके बाद से ग्रामीण खौफजदा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ये हाथियों का झुंड जो है फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और हाथियों पर हालांकि वन विभाग की टीम ने नजर रखा हुआ है, मुनादी करवाई जा रही है और दल से बिछड़ा हुआ एक हाथी जो है वो काफी ज्यादा आक्रामक हुआ है, एग्रेसिव हुआ है, क्योंकि वो अपने झुंड के अपने दल से जो है वो बिछड़ गया है। और लोगों से यहाँ पे वन विभाग के द्वारा जंगल नहीं जाने की अपील की गई है, लेकिन इन हाथियों के झुंड को यहाँ से खदेड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज वन विभाग के लिए बना हुआ है। देखिए, अभी वर्तमान में कांसाबेल परिक्षेत्र के अंतर्गत 27 हाथियों का दल जो है कांसाबेल के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। और जितने कांसाबेल परिक्षेत्र के जो बीट हैं, जो सर्किल हैं, उनके आसपास से गांव सभी गांवों में वहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी को मुनादी करा दिया गया है, ताकि 27 हाथियों का विचरण जो है अभी वर्तमान में जंगल की ओर है। लेकिन जैसे जैसे शाम होगा या फिर रात होगा तो हाथियों का मूवमेंट जो है गाँव की ओर या फसल खेत की ओर आता है।